अब मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बता दिया। मेरा सबसे पहले नाम अशरफ अली, चेयरमैन, एक्स चेयरमैन राजस्थान उर्दू अकादमी, स्टेट मिनिस्टर राजस्थान। मैं आज के ही कार्यक्रमों की तरफ जाता हूं, आपका भी समय ज़्यादा नहीं करूं जाया। आज एक बाड़मेर के अंदर, शहर के अंदर बालक बालिका छात्रावास का संगे बुनियाद उद्घाटन हो रहा है। ये 2013 के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार थी। उस समय इन्होंने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक छात्रावास की घोषणा की थी और वहां अलॉटमेंट का लेटर निकल गया और नेताजी घर सो गए। जब मुझे स्टेट मिनिस्टर का दर्जा मिला तो मैंने मैडम से जाकर वसुंधरा राजे जी से बात की तो मुझे मालूम हुआ कि वो अलॉटमेंट निरस्त हो चुकी थी, उस अलॉटमेंट निरस्त हो चुकी थी। तो मैंने बाद में मालूम पड़ा किस लिए कि उस अलॉटमेंट का लेटर नेताजी घर बैठ गए और वो लेटर था ना, उसका मेटिशन और तरमीम और कब्जा ना होने की वजह से निरस्त हो गया था। उसके बाद हमने लगातार प्रयास करके मैडम से जाकर हमने इसकी बस 6 करोड़ का जो बजट है हमने बजट दिलवाया, उसकी तकनीकी वित्तीय स्वीकृति जारी करके हमने इनके खाते में डाली और डालने के बाद में आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद इसका नहीं हुआ। और मुझे तो बड़ा दुख की बात है, ये लोग 2.5 साल हो गए, 2.5 साल के बाद राज्य सरकार टेंडर करा के इसका काम अब शुरू करा के वाहवाही लूटने के लिए आ गए कि हमने कराया, इनका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है, मैंने 100 पत्र इस बार बाबत लिखे हैं। इसी तरह चौहटन की कोंदरा की छात्रावास जो प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक विकास जन योजना के अंतर्गत वो है, चौहटन की छात्रावास जो तैयार हो गई है। अभी आपने एक सुना है कि चौहटन के अंदर अल्पसंख्यक बालिका आवासीय छात्रावास की अभी विधानसभा में बात हुई है। अब ये नहीं बताया ये कहां का पैसा है, ये भी पैसा केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक विकास जन योजना जो MSDP है, जहां 25% होते हैं उसका है। लेकिन नेताजी और कांग्रेसी अपने गले में करेगा साहब हमने करा दिए। ये कोई अल्पसंख्यकों का काम नहीं करना चाहते हैं। पिछले 2.5 साल के अंदर आज उर्दू की हालात खराब है, लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। आप शेर भालू खान के नाम से आपने सुना है, जिसके पैरों में छाले हो गए, आंदोलन करना पड़ा। मदरसों में एजुकेशन खत्म हो गई है, उर्दू बेहाल हो चुकी है। जो उर्दू के लिए ये कुछ नहीं करे, सिर्फ अल्पसंख्यकों को गुमराह कर, अल्पसंख्यकों को डरा कर उनका वोट लेना और भारतीय जनता पार्टी से डराना है। और मैं अल्पसंख्यक भाइयों से कहता हूं, इनके डरावे मत आओ, इनको पूछो 2.5 साल तुमने क्या किया अल्पसंख्यकों के लिए, क्या योजना बताई तुम्हारे पास है कोई? जितना भरपूर 90% अल्पसंख्यकों का वोट लेने के बाद अल्पसंख्यकों की हालात क्यों हुई है? आज भी देखो राजस्थान के अंदर आज तरह तरह की जादू है, उस अल्पसंख्यकों की तमाम योजनाएं बंद हुई है। जिस विभाग से मैं था आज उस विभाग में ना तनख्वाह के अलावा एक कार्यक्रम के लिए भी गवर्नमेंट उर्दू के लिए पैसा नहीं दे रही है। ये सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग और वसुंधरा राजे जी के समय मदरसाओं के लिए अभी देखा आपने बजट, अल्पसंख्यकों के हितार्थी अल्पसंख्यकों। और हम तो बात करेंगे ना, हमारे समाज के लोग भी नहीं मानेंगे और कांग्रेस का नाम आएगा, चाहे झूठा किया उसका डंग 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 करेंगे। और हमारे को हम कितना भी काम कर ले कि भी कर ले, मदरसों के लिए कोई जिक्र नहीं बजट के अंदर, हज के लिए कोई जिक्र नहीं है, उर्दू के लिए कोई जिक्र नहीं है। आखिर क्या है ये? और जब गत वसुंधरा जी सरकार में इन्होंने मदरसों के लिए 16 करोड़ दिए थे, गत वसुंधरा सरकार में 24 करोड़ रुपए मदरसों के लिए अलग से बजट दिया था। आज इन हालात में इन लोगों ने किया है। तो मैं यही कहता हूं कि इनकी गुमराही में मत आए और भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करें, जो एक राष्ट्र की बात करती है और सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। यही कहना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।